Hello students, today we will discuss JEE main problems. Okay, the topic is complex number, right? So let for some real number alpha beta a is equal to alpha minus iota beta, if the system of equation 4 iota x plus 1 plus iota y is equal to 0 and 8 cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3 into x plus a bar y is equal to 0 has more than one solution, then alpha upon beta is equal to, ठीक है, ऑप्शन ए -2 प्लस रूट थ्री, ऑप्शन बी 2 माइनस रूट थ्री, ऑप्शन सी 2 प्लस रूट थ्री एंड लास्ट ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेट फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा, ए आपको दे रखा है अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो ए बार क्या हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ ए बार यूज में आ रहा है। इसमें एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है 4 आयोटा एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन इज 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 कोस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 क्या होता है e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 होता है, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। तो इस पूरी टर्म की जगह हमने ये लिख दिया प्लस इंटू एक्स प्लस ए बार वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशन है, सो यहां पर आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 करोगे तो यहां से क्या मिलेगा 4 आयोटा मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस आयोटा मिलेगा, यहाँ आ जाएगा e टू द पावर 8 e टू द पावर 2 पाई बाई 3 और यहाँ आ जाएगा a बार, ठीक है। तो a बार की वैल्यू आपके पास क्या है वो यहाँ से हम पुट कर देंगे a बार की वैल्यू, ओके। सो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या थी, दो लीनियर इक्वेशन थी, तो यहाँ पर आपने क्या करा, डेल्टा को 0 के इक्वल करा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है हैज़ मोर देन वन सॉल्यूशन, राइट। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आयोटा ए बार की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस आयोटा बीटा -8, ठीक है, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 इंटू 1 प्लस आयोटा दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा -8, इसकी वैल्यू क्या होगी -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, ठीक है, ये वैल्यू रखी, यहाँ आ गया 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से 2 से 8 4 टाइम्स कट हो गया, भाई आप यहाँ वैल्यू रख सकते हो ना, इसकी वैल्यू क्या आएगी -12, इसकी वैल्यू आएगी रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने और इसको हमने 2 से 8 को 4 टाइम्स कट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 4 आयोटा अल्फा प्लस यहाँ पर आ गया 4 आयोटा स्क्वायर बीटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 4 बीटा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब इसमें एक काम और कर सकते हो आप, 4 भी कॉमन ले लो आप, यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो उसको तो हमने 0 में भेज देना है, ठीक है, तो 4 भी हट जाएगा, तो आयोटा अल्फा आ जाएगा यहाँ से प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा यानी कि माइनस का बीटा आ जाएगा, और यहाँ पर अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का साइन तो है ही एज इट इज़, ये आ जाएगा आपका -1 और माइनस आयोटा और यहाँ से आ जाएगा प्लस आयोटा रूट 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी। क्या करा है यहाँ पर, यहाँ से 4 कॉमन लेके उसको 0 में भेज दिया आपने और इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, आयोटा अल्फा आयोटा स्क्वायर बीटा आएगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो यहाँ माइनस बीटा आ गया, माइनस साइन एज इट इज़ और इसको मल्टीप्लाई करा, -1 को 1 से करेंगे तो -1, ठीक है, फिर -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, यहाँ आ जाएगा रूट 3 आयोटा और यहाँ आ जाएगा माइनस का रूट 3, ओके। नाउ
इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, और यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, अल्फ़ा अपॉन बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आयोटा वाले सारी टर्म्स एक साथ कर लो, और जो रियल नंबर वाली टर्म्स हैं वो सारी एक साथ कर लेंगे। तो पहले तो इसको एक बार ऐसे ही लिख लो, साइन चेंज करके, प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस का आयोटा आ जाएगा, माइनस का √3 आयोटा आ जाएगा, और प्लस का √3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो आयोटा वाली सारी टर्म्स एक साथ करेंगे तो अल्फ़ा यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से √3 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली टर्म 1 माइनस बीटा, और ये √3 आ गया। ठीक है, अब रियल पार्ट को आप 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस बीटा √3 इज इक्वल टू 0, और इमेजिनरी पार्ट को आप एक बार 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से तो आएगा √3 माइनस 1, और यहाँ से आपके पास आ रहा है √3 प्लस 1। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो करना है अल्फ़ा अपॉन बीटा। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक, अब इसको रेशनलाइज करेंगे अगर हम, यानी कि √3 माइनस 1 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, ये आया है 2022 में जेई मेन। ठीक है, जेई मेन 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू -2, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू 4 लेमडा माइनस 4, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू R हैज़ नो सॉल्यूशन, देन lambda is equal to 7, lambda is equal to -7, lambda is equal to 0, lambda is equal to 8 and lambda square is equal to 1। कौन सा ऑप्शन इन चारों में से सही है? सो नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा कि आपका जो है डी जो डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, या फिर Δ1, Δ2 और Δ3 इन तीनों में से कोई भी एक एटलीस्ट 1 नॉट इक्वल टू आपका 0 होगा। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो हमको यही चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू 0 करोगे तो डेल्टा जो है इसको आपको 0 करना है, तो यहाँ से 2 लिया, 3 लिया और -1 लिया, 2 3 -1, यहाँ से 1 1 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से 1 -1 और यहाँ से मॉडुलस ऑफ लेमडा आ गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपकी मॉडुलस ऑफ लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको एक्सपेंड कर दो तो यहाँ से आ गया आपका लेमडा +1 -3 मॉडुलस ऑफ लेमडा -1। ठीक है, -1 -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 2 मॉडुलस लेमडा +2 -3 मॉडुलस लेमडा +3 -2 और -1, ये आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा माइनस का मॉडुलस लेमडा और ये आ गया 2 और ये 5 7 आ गया, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0।
सो मॉडुलस लैम्डा इज इक्वल टू 7, सो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। ठीक है, अब आपको चेक करना है डेल्टा 3, आप चेक कर लो किस वैल्यू पर ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब वो वैल्यू -7 है या 7 है, वो चीज़ हमको चेक करनी है, क्योंकि दोनों में से एक ही आंसर सेलेक्ट होगा, एक वैल्यू तो गलत होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम -7 के लिए अगर हम चेक करें तो -7 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लेमडा की जगह -7 अगर हम रख दें, 2 3 -1 1 1 1 1 -1 और यहाँ लिख दिया हमने -7। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करा अगर हमने तो ये आ गया -7 प्लस का 1 -3, तो ये आ जाएगा -7 -1 और -1 यहाँ आ गया और ये आ गया -1 ठीक है, तो ये आ गया आपका -12, यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 माइनस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 8 3 या 24 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस का 2। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है। ठीक है, -7 के लिए नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो -7 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू गामा प्लस 5, alpha x plus 5y is equal to beta plus 1, where alpha beta gamma belongs to R has infinite many solution, then the value of modulus of 9 alpha plus 3 beta plus 5 gamma is, है ना, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, इंटीजर की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। तो दो इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, अल्फा एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू गामा प्लस 5, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात करिए तो यहाँ क्या करेंगे हम, अल्फा डिवाइड बाई 2, यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई -3 और यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई गामा प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों से आपका क्या बन रहा है, -3 अल्फा इज इक्वल टू 10 बन रहा है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा -30 और यहाँ आ जाएगा 9 अल्फा। ठीक है, और यहाँ माइनस साइन लगा दो आप। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो -30 हो जाएगा और यहाँ 9 अल्फा आ जाएगा, तो 9 अल्फा इज इक्वल टू -30 आ गया। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल रहा है आपको, 5 गामा प्लस 5 -3 बीटा प्लस 1। ठीक है, इसको आप सोल्व करो तो 5 गामा प्लस 25 इज इक्वल टू -3 बीटा इज -3, तो 5 गामा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू, ये 25 इधर जाके -25 हो जाएगा और ये -3, तो ये -28, 5 गामा प्लस 3 बीटा, ये हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, -28 आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, 9 अल्फा 3 बीटा 5 गामा, ये मिल गया 9 अल्फा 3 बीटा 5 गामा, तो ऐड करते हैं इन दोनों को, तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 5 गामा, तो ये आपके पास आ जाएगा -58, क्योंकि -30 और -28। अब इसका मॉडुलस पूछा है इन्होंने, तो 9 अल्फा प्लस 3 बीटा 5 गामा का मॉडुलस ये हो जाएगा 58, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 58, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, जेईई मेन में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, डिटर्मिनेंट्स का। सो डिटर्मिनेंट्स के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो मैट्रिक्स का हो चाहे डिटर्मिनेंट का हो, एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एक मैट्रिक्स का आ गया, एक डिटर्मिनेंट का आ गया, पर जनरली प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमेशा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करें।
ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप वो पढ़ के जाते हो तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो तो थोड़ी सी आसानी हो सकती है। तो चाहे तो आप पढ़ें चाहे तो आप नहीं पढ़ें, पर इस पैटर्न के क्वेश्चन को, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। ठीक है। सो यहाँ आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है जहाँ पर डेल्टा और के आपको बिलोंग्स टू आर दिया हुआ हैज़ ए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन डेल्टा प्लस के इज इक्वल टू। तो पहले डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, फिर के की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को ऐड कर देना है। अब यहाँ क्या बोला है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोला है, यानी कि ये डेल भी आपका 0 होगा, डेल्टा भी, और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी आपका 0 होता है, किसमें, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन में। ओके। सो आपको यहाँ पर यही करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा आप निकालोगे तो क्या आएगा, 2 1 -1 है ना। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिख दिया रो 1 में, रो 2 में हमने लिखा 1 - 3 2, सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेकेंड रो में लिखा, और थर्ड रो में लिखा थर्ड इक्वेशन से एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट। इसको 0 के इक्वल करना है। अब बस 0 के इक्वल करके इससे क्या आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो 7 1 के तो यहाँ आ गया, और ये पीछे के 2 कॉलम तो एज इट इज़ आप यहाँ से लिख दो। ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल करना। डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, वही वैल्यू वहाँ पुट कर देना। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, क्या निकल रही है, एक्सपेंड करना है यहाँ सिंपली, -3 डेल्टा, और यहाँ से आ जाएगा -8 -1, ये आ जाएगा आपका डेल्टा, -2 -1, ये आ जाएगा आपका 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो -6 डेल्टा -16 माइनस डेल्टा +2 -7 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -7 डेल्टा, और ये हो जाएगा आपका -14 और -7। ठीक है। तो -7 डेल्टा इज इक्वल टू 21, तो डेल्टा की वैल्यू तो आ रही है -3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेल्टा की वैल्यू आ गई -3, ये यहाँ पुट कर दिया हमने। अब क्या आ जाएगा, 7 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ गया आपका यहाँ प्लस का 9 -8 -1 -3 -2 के -1 4 + 3 के दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सिंपल 3/3 का डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंड करके डेल्टा की वैल्यू निकाली, और सेम यहाँ पे भी यही करना है। तो ये आ जाएगा आपका 7 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस का 2 के, और ये हो जाएगा -4 -3 के दैट इज इक्वल टू 0। राइट। अब इसको इधर ले लेते हैं हम। ये आ गया 10 -k -4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से 6 - k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 6 आ गया। अब डेल्टा प्लस k करना है, तो -3 + 6 दैट इज इक्वल टू 3। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। ठीक है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।